दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडिया अलायंस के बारे में। इसका नाम है इंडिया अलायंस और इसे इंडिया अलायंस भी कहा जाता है। और इस अलायंस का निर्माण जो है 2023 लास्ट के आसपास से शुरू होना हो गया था स्टार्ट है। और भारत के जितने भी प्रमुख पार्टी हैं जो बीजेपी की विचारधारा से मैच नहीं खाती है वो सारे लोग इस अलायंस में शामिल थे। और उस समय नीतीश कुमार भी इस अलायंस के पार्टनर थे, लेकिन बाद में वो इस अलायंस से अलग हो गए। और बाकी जो दल थे जैसे कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और भी अकाली दल, ये सारे पार्टी जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे पार्टीज जो हैं वो इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं। और इनका एक लक्ष्य था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराना। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये सारे दल मिलकर भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हरा नहीं पाए। इन सारे दलों को मिलाकर उतनी सीटें नहीं आई जितने अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई। भारतीय जनता पार्टी भी एनडीए अलायंस में चुनाव लड़ रही थी। उसमें बीजेपी थे, जेडीयू था, टीडीपी था और भी बहुत सारे छोटे मोटे दल थे जो एनडीए के साथ चुनाव लड़ रहे थे। तो इंडिया अलायंस वाले उतने सीट नहीं ला पाए जितना अकेले बीजेपी 2024 के चुनाव में सीट लेकर आए थे। और एनडीए की बात करें तो वो 300 प्लस पार कर गए थे। अब खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो इंडिया अलायंस का प्रमुख घटक था वो अपने आप को अलायंस से अलग कर लिया है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये अलायंस था या कुछ वहम था। अलायंस अब टूटा है या कब का टूट चुका है? आप मुझे बताइए कि क्या लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस में बंगाल में कोई सहमति बन पाया था क्या वहां तृणमूल कांग्रेस, सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के सामने सामने नहीं थे क्या? फिर अलायंस किस बात का? केरला में सीपीआई और कांग्रेस एक दूसरे के सामने नहीं थे क्या? फिर अलायंस किस बात का? दोस्तों ये अलायंस कभी था ही नहीं। ये सिर्फ लोगों में एक डर था कि उनका अस्तित्व कहीं समाप्त ना हो जाए और मुस्लिम वोटों का बिखराव ना हो जाए, इस वजह से ये एक अलायंस बनाया गया था। और जो पार्टी जिस स्टेट में स्ट्रांग था वहां इंडिया अलायंस का तो वजूद ही नहीं रहा। जैसे ममता बनर्जी ने कांग्रेस को घुसने तक नहीं दिया। यहां तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए। आप बात करते हैं इंडिया अलायंस की, किस बात का अलायंस है? ये सिर्फ एक डर था जो बीजेपी से तमाम पार्टियों को था। उन्हें लगा था कि हाथ में हाथ डालकर चलेंगे तो शायद कुछ सरवाइव कर जाएंगे, वरना इस बार तो प्लान 400 पार का था ही। लेकिन ये लोग कुछ दल जो हैं कुछ स्टेट में इन लोगों ने बीजेपी और मोदी का रथ रोकने में कामयाब हो गए। महाराष्ट्र में कुछ रोके हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में रोके हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ सीटों का नुकसान हुआ है। नहीं तो इस बार 400 पार का तो प्रोग्राम था ही। अच्छा, उसके बाद दोस्तों लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद विधानसभा चुनाव की बारी आई। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल हुआ हरियाणा का चुनाव। हरियाणा के चुनाव में
आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ये मतलब कि अपील करती रही कि हमको कुछ सीटें दे दो। पहले राहुल गांधी ने ही कहा था वी वुड लाइक टू हैव आम आदमी पार्टी इन आवर अलायंस इन हरियाणा, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से अप्रोच किया कि हाँ भाई हमको भी सीट दे दो। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने 3 सीटें देना चाहा, जहां केजरीवाल को लगता था कि हम इतने बड़े पार्टी हैं, 2-2 स्टेट में सरकार हमारी है और हमको मात्र ये 3 सीटें दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी अंत में 10 सीटों पर नेगोशिएट करने को तैयार हो गई थी कि 10 सीट दे दो। उसके बाद 7 सीट पर आ गए थे। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को 7 सीट भी नहीं दिया। फाइनली आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी हरियाणा में अलग अलग चुनाव लड़ी। नतीजा, भाजपा पूर्ण बहुमत से वहां जीत गई, दोनों हाथ मलते रह गए। उसके बाद बारी आई महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में भी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस ये तीनों मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन वहां पर समाजवादी पार्टी हाथ पैर मारते रह गई कि मुझे भी अलायंस में शामिल कर लो। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, एनसीपी अंकल वाली पार्टी, शिवसेना उद्धव वाली पार्टी, इन तीनों ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देना उचित नहीं समझा। फिर किस बात का अलायंस है भाई? उसके बाद आ जाइए, दिल्ली का महत्वपूर्ण चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा में ये लोग फिर आपस में अलग अलग लड़े। इन लोगों का एक बार बात भी चला कि दोनों के बीच में अलायंस हो जाना चाहिए, लेकिन इंडी अलायंस में हर एक पार्टी का स्वार्थ इतना मजबूत है कि वो अलायंस को मजबूती दे ही नहीं सकते हैं। और जितना बड़ा दिल एनडीए अलायंस में बीजेपी दिखाती है या अन्य दल दिखाते हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, जेडीयू, टीडीपी, ये सब जितना बड़ा दिल दिखाते हैं, इंडी अलायंस में कोई भी दल एक दूसरे के खिलाफ मतलब कि उतना बड़ा, एक दूसरे के प्रति उतना बड़ा दिल नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ का चुनाव पिछले कुछ दिन पहले था, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस को चालू पार्टी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले समाजवादी पार्टी के नेता को चिरकुट नेता कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद, इतना अपमान होने के बावजूद डर इतना प्रबल है कि वो लोग साथ आने को मजबूर हो जाते हैं, इस तरह हाथ में हाथ उठाकर आने को मजबूर हो जाते हैं। डर इतना प्रबल है। वरना इतना अपमान के बाद आप बताइए, आम आदमी पार्टी को हरियाणा में नहीं दिया स्पेस, आम आदमी पार्टी फिर भी डर के मारे दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलायंस हो जाए ये पूरा कोशिश करती रही, लेकिन नहीं हो पाया। उसी तरह दोस्तों अभी रिसेंट में हुए हैं बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन में भी इंडिया अलायंस का कोई अस्तित्व नहीं दिखा। गुजरात में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है, बीजेपी के खिलाफ लड़ ही रही है, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रही है। पंजाब में भी सब पार्टी ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे थे, आम आदमी पार्टी ने भी उतारे, कांग्रेस ने भी उतारे, बीजेपी ने उतारे। बीजेपी का चलो उतारना तो काम है, लेकिन जो एक ही अलायंस वाले हैं वो भी कैंडिडेट उतार रहे हैं, तो इंडिया अलायंस है कहां? और उसके बाद केजरीवाल बाई इलेक्शन में 2-2 सीट जीत जाता है, पंजाब में भी जीतता है, गुजरात में भी जीतता है। और इसके बाद आम आदमी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल हैं, देखिए 2 जीत से अरविंद केजरीवाल को बहुत ज्यादा उत्साह आ गया था। इस 2 बाई इलेक्शन के जीतने के बाद केजरीवाल दिल्ली हारा है ये भूल गया। फिर वही कि कांग्रेस और बीजेपी ने हम लोगों को हराने का पूरा प्रयास किया, लेकिन हम लोग जीत गए, इस तरह की वर्डिंग होने लगी। और फाइनली संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये घोषणा कर दिया कि हम लोग इंडी अलायंस के पार्ट नहीं हैं। इंडी अलायंस का गठन लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था,
उसके बाद ये अलायंस खत्म। तो मेरा तो ये कहना है दोस्तों कि ये अलायंस कभी था ही नहीं। ये अलायंस एक वहम था, भ्रम था, और भ्रम धीरे धीरे टूट जाता है। और लोगों के बाद मतलब कि बहुत लंबे समय तक मतलब कि अपने एड़ी पे खड़ा रहना ये असंभव है। तो यही हाल इंडिया अलायंस के जितने भी दल हैं, वो एक स्वार्थ का, अपॉर्चुनिस्टिक का, एक एम्बिशन का चुनाव था। मतलब कि फिर भी लोकसभा चुनाव में इन लोगों की हार हुई। अब ये लोग सोचते हैं कि हम लोग अपने अपने लेवल पर, अपने अपने स्टेट में काम करें, ताकि मतलब फिर बाद में होगा। फिर अभी 2029 का चुनाव आएगा, फिर सारे सांप सफोले इकट्ठे होंगे और फिर सोचेंगे कि 2029 में इस बार मोदी को हरा दें। तो ये सारा कुछ है। कोई इंडिया अलायंस नहीं था, कोई किसी से अलग नहीं हुआ है, पहले से ही सब लोग अलग अलग हैं, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या इंडिया अलायंस एग्जिस्ट करता था। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।